बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी। वो लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई। यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता है मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, अब चले जाएं, अभी हम सब चीज से संतुष्ट हैं, ऐसा बुलवाया था पापा पे। परिवार गुहार लगा रहा है कि बॉडी देखने नहीं दी, कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखा दो, ये हक है उनका। लेकिन सिस्टम कह रहा है बॉडी देखकर सो भी नहीं सकते थे। क्या वाकई? और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या मुआवजा ले लेते। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे? उनके खिलाफ क्या बोलूं मैं? हमने जब बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, तो उन्होंने साफ साफ बोला आप लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हो, आप कहाँ से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ोगे, आप पे किसी पे नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने सिर्फ फोन निकाला और रख लिया, ना कि हमें दिखाया तक नहीं पोस्टमार्टम। फिर उन्होंने बहाना लगाया कि वकील करके लाओ तब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकिन दिखाएंगे तुमको। परिवार पूछ रहा है आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या थी जो रात के अंधेरे में परिवार को घर में बंद करके उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिस्टम कह रहा है सब कुछ परिवार की सहमति से हुआ। क्या वाकई? मोहल्ला पड़ोस के चाचा तादा लगते हैं, उन्हें उठा ले गए। ये तो पापा जी अकेले भाई हैं वो तो। परिवार पूछ रहा है कैसे यकीन करें कि जिसकी लाश रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई वो उनकी ही बेटी की लाश थी। सिस्टम कह रहा है लाश सड़ जाती इसलिए जला दी। क्या वाकई? लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाह संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी। वो लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई। पिछले 2 दिन से एसआईटी जांच के नाम पर मीडिया को हाथरस जाने से रोका गया। मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की हदें पार की गईं। सिस्टम कह रहा है एसआईटी जांच प्रभावित हो जाती। क्या वाकई? परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी। कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं जा रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है मैम। परिवार कहता रह गया बेटी का शव दे दो, सिस्टम ने नहीं दिया। परिवार कहता रह गया रात में बेटी का अंतिम संस्कार मत करो, सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। परिवार कहता रह गया बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, सिस्टम ने मना कर दिया। और अब जबकि परिवार पूछ रहा है इंसाफ कब मिलेगा, सिस्टम कह रहा है मुआवजा मिल तो गया। यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता है मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा मतलब परिवार के आरोपों का कोई महत्व नहीं, परिवार की मांगों की कोई सुनवाई नहीं, परिवार के दुख की कोई परवाह नहीं। जो कुछ होगा सिस्टम से होगा, वही होगा जो सिस्टम चाहेगा। सिस्टम कहेगा रेप नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, सिस्टम कहेगा परिवार को शव नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, सिस्टम कहेगा परिवार झूठ बोल रहा है मतलब बोल रहा है। परिवार करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, आखिर ये सिस्टम पीड़ित परिवार से चाहता क्या है? कुछ भी संतुष्ट नहीं, किसी भी जांच से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिससे बात हुई थी उसके बाद आपके पापा का बयान था कि संतुष्ट है जांच से। वो बयान दिलवाया गया था। मैं बता दूं, उन्होंने अंदर कमरे में बैठ के मुझे बताया कि मैं कभी पुलिस अधिकारियों से नहीं मिला। उन्होंने साइन करवाए मुझसे और बोला कि मीडिया को बोल देना हाथ जोड़ के कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, अब चले जाएं, अभी हम सब चीज से संतुष्ट हैं। मतलब सिस्टम चाहता है कि परिवार चुपचाप बैठकर अपनी बेटी की मौत पर सिस्टम का तमाशा देखे, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को भूल जाए। सिस्टम चाहता है कि परिवार मीडिया से सच ना बोले,
अब तो सिस्टम परिवार की जासूसी करवाने पर भी उतर आया है। फोन टैप हो रहा है सर, क्योंकि हमसे अभी तक एसआईटी की टीम से पूछताछ नहीं हुई है, मगर फोन टैप हो रहा है। जिस तरीके से रिकॉर्डिंग निकल के आ रही है, और जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे बुआ जी के लड़के की है, ना कि हमारे किसी नेता से बात हुई है अभी तक। तो उन्होंने सिर्फ यही समझाया कि तुम पे अभी बहुत ज्यादा दबाव है, पुलिस वाले हैं जो बड़े अधिकारी हैं काफी दबा रहे हैं, इस केस को दबा देंगे, ऐसा बोला। जो 25 लाख 50 लाख की बात हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि मतलब 50 लाख 25 लाख में ये फैसला नहीं करना, वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। परिवार को न्याय चाहिए, लेकिन सिस्टम को केस से छुटकारा चाहिए। इसीलिए सिस्टम हर सवाल पर या तो बेतुकी सफाई दे रहा है या पीड़ित परिवार को झूठा साबित करने में जुटा है। मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। जो कुछ इतने दिनों यहाँ पर हुआ है, जो कुछ परिवार का आरोप है, क्या कहेगा प्रशासन? किस बात का आरोप? धमकी दी गई परिवार को, मोबाइल छीना गया, बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं का क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुका है, वो आप देख लीजिए, उसी कंटेक्स्ट में उसको देख। बात किसकी माने, परिवार का आरोप माने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सफाई मान लें? वो आप लोगों के ऊपर है। हमेशा ये देखा जाता है, पीड़िता का बयान, पीड़ित का परिवार, उसका भाई खेतों के रास्ते भाग करके आता, कह रहे हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। पूरी तरह असत्य, बेबुनियाद और गलत आरोप है। देखिए, हर आरोप या प्रत्यारोप का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। सच में सिस्टम को तो सिर्फ सवाल करना आता है, सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य थोड़े ही है सिस्टम। लेकिन जब सिस्टम सिर्फ सवाल करने पर उतर आए और पीड़ित परिवार से ही आरोपियों जैसा बर्ताव करने लगे, तो सवाल तो उठेंगे ही। नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।